अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने खाना खाने की 23 सुन्नतें बयान करूँगा। अगर आप इन 23 सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सवाब मिलता रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पुरफतन दौर में जो भी मेरा उम्मती एक सुन्नत के ऊपर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अगर हम खाना खाने में 23 सुन्नतें अदा करेंगे कि आप अंदाज़ा करें तो कितना सवाब हमें मिलेगा और हमारे अमल नामे में कितना ज़्यादा सवाब लिखा जाएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह खाना खाने की 23 सुन्नतों के बारे में आपको पता चल जाएगा और आपके इल्म के अंदर भी इजाफा होगा। नाज़रीन, खाना तो हर कोई खाता भी है, इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, हैवान भी खाते हैं, लेकिन इंसान के खाने का तरीका जानवरों से मुख्तलिफ है। जानवर तो खड़ा होकर खाए, बैठ कर खाए, उसके ऊपर कोई मयार नहीं। अगर इंसान हो और मुसलमान हो और खड़ा होकर खाए, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। फिर तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं। तो इंसान और मुसलमान वो है जो बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाए और 23 सुन्नतों के ऊपर अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला ढेरों नेकियां उसको मिलेंगी। नाज़रीन, पहले नंबर पर खाना खाने की ये सुन्नत है, जब आप खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अव्वल आप हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद आप किसी तौलिए से या किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से आप साफ़ नहीं करें, यानी जैसे आपने हाथ धोए उसी हाथों को गीला रहने दें, फिर उसके बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर खाना दस्तरखान बिछाकर खाना है, यानी ज़मीन के ऊपर या फर्श के ऊपर दस्तरखान बिछाकर, यानी तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक है कि फिर आपने खाना खाना है। तीसरे नंबर पर सुन्नत यह है कि जब आप खाना खा रहे हैं ओकड़ू बैठें, यह भी सुन्नत है। कायदे की तरह झुककर बैठें, यह भी सुन्नत है। या एक पैर के ऊपर बैठकर आप खाना खाएं, यह भी सुन्नत है। यह हदीस मुबारक मिरकात में मौजूद है। और चौथे नंबर पर सुन्नत है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और इसका हवाला बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में मौजूद है। और पाँचवें नंबर पर अगर शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा, आप भूल गए, फिर उसके बाद आपको याद आ गया कि मैंने बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ी, तो अभी क्या करूं, फिर आप बीच में जो है बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरहू पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पहले से भी बिस्मिल्लाह का आगाज़ हो जाएगा, आखिर में भी आगाज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। नाज़रीन, यह हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, जो हमने 5 नंबर पर आपको बताया कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भूल जाए तो फिर उसके बीच में अगर पढ़े तो बिस्मिल्लाह अव्वलहू आखिरहू, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। छठे नंबर पर जब आप खाना खा रहे हैं तो सीधे हाथ से खाना खाएं, उल्टे हाथ से नहीं खाएं। अमूमन जो है कि हमारे घरों के अंदर बच्चे जो है कि उल्टे हाथ से खाना खा रहे होते हैं, उनको टोकते भी नहीं हैं और बच्चों को सिखाते भी नहीं हैं, लेकिन हमें बच्चों को भी ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका बताना चाहिए ताकि बच्चे के ज़हन में ये बात आ जाए कि जब भी मैं खाना खाऊं तो सीधे हाथ से खाऊं तो मेरे आका की सुन्नत मुबारक है और उल्टे हाथ से नहीं खाऊं। और 7वां नंबर, खाना अगर एक किस्म का है तो आप अपनी साइड से खा लें। अगर एक किस्म का नहीं है, ज़्यादा किस्म का खाना है, जैसे मीठे चावल हैं, नमकीन चावल हैं, सवियाँ भी हैं, हलवा भी है और उसके अलावा और भी फल फ्रूट भी मौजूद है, फिर आप जिधर से चाहें तो आप उधर से खाना खा सकते हैं। अगर एक ताम मौजूद है, एक किस्म का है, तो फिर आप सिर्फ अपनी साइड से खाएं। और 8वां नंबर, जिस खाने में 3 उंगलियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे खुश्क खाना है, खुश्क खाने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियां इस्तेमाल फरमाते थे। अगर नरम खाना है और कोई इस तरह की पतली चीज़ है जिसे सारी उंगलियां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो आप सारी उंगलियां इस्तेमाल करके खाना खा सकते हैं। यह 8वीं सुन्नत है। 9वीं सुन्नत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाना खाने की यह है कि खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटना मेरे आका की सुन्नत है। यह हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है और साइंस ने भी इसके ऊपर तहकीक की है कि खाना खाने के बाद अगर हम उंगलियां चाट लेते हैं तो उसके चाटने से क्या होता है कि हमारे मैदे को ताकत और तक़वियत मिलती है और मैदा खाना फ़ौरन हज़म कर लेता है। और किस तरह चाटनी है, पहले छोटी
यानी उंगली से शुरू करना है, फिर उसके बाद उसके बराबर वाली, फिर उसके बाद उसके बराबर वाली, फिर उसके बाद अशरफ उंगली, फिर आखिर में अंगूठे को चाट लेना है। यानी उससे क्या होगा, हमारा मैदे को ताकत मिलेगी और जल्दी खाने को हजम कर लेगा। और 10 नंबर पर प्याला या रिकाबी जिसमें हमने खाना खाया है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। यानी प्याले को, अगर प्याले के अंदर आपने सालन डाल के खाया तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। ये हदीस मुबारक माजा में मौजूद है। अगर आपने प्लेट के अंदर खाना खाया है तो प्लेट को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं खाना खाने के बाद कुछ खाना छोड़ देते हैं, फिर वो ज़ाया हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। सुन्नत तो ये इब्न माजा के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी आप खाना खाएं प्याले के अंदर या प्लेट के अंदर या रिकाबी के अंदर, उसको साफ़ करना मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। ये 10वां नंबर है सुन्नत तरीका। 11वां नंबर, और जिस दस्तरखान पर आप खाना खा रहे हैं अगर आपका लुक़मा गिर गया है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक मौजूद है कि आप उस यानी लुक़मे को उठाकर साफ़ करके आप खा सकते हैं। ये मेरे आका की 11 नंबर पर सुन्नत है। 12 नंबर पर, अगर सालन में मक्खी गिर जाए, मक्खी अगर गिर जाती है तो उसको गोता देकर खाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और ये बुखारी और अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। और 13 नंबर पर, खाना खाने में ऐब न निकालना। यानी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, 13 नंबर पर आका की यानी खाना खाने की सुन्नत मुबारक ये है कि आप खाना खा रहे हैं, अगर मिर्ची कम है या नमक कम है आप शिकायत करते हैं, ऐब निकालते हैं, इसके अंदर नमक है नहीं, इसके अंदर मिर्ची बहुत कम है और खाने के अंदर जायका नहीं है। मुस्लिम और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो उसे ऐब नहीं निकालो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप खामोशी से उसको छोड़कर साइड में बैठ जाओ। और 14 नंबर पर, खाना टेक लगा कर न खाना चाहिए। काफ़ी लोग जो है कि टेक लगा कर फिर खाना खाते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन तवाज़ुन से जैसे कायदे में बैठते हैं झुककर खाना खाना चाहिए। 15 नंबर पर, खाना खाने के बाद यानी खाना खाने की दुआ पढ़नी सुन्नत मुबारक है। 16 नंबर पर, पहले दस्तरखान उठा लेना है, फिर उसके बाद खुद उठ जाना है। अगर आपने दस्तरखान बिछाया हुआ है, आका की सुन्नत मुबारक है। 16 नंबर सुन्नत ये है कि पहले दस्तरखान उठाया जाए, फिर उसके बाद जो दस्तरखान के ऊपर बैठे हैं वो उठ जाए। 17 नंबर पर यानी दस्तरखान की दुआ पढ़ना है। 18वें नंबर पर सुन्नत मुबारक ये है कि खाना खाने के बाद दोनों हाथों को धो लेना मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि काफ़ी लोग बर्तन के अंदर जिसमें खाना खाया होता है उसमें हाथ धो लेते हैं या उसमें कुली कर लेते हैं। ये सख्ती से मना है। यानी जिस बर्तन में आपने खाना खाया उसके अंदर कुली भी नहीं करनी और जिस बर्तन में आपने खाया उसके अंदर हाथ भी नहीं धोना। अगर जो इस तरह करता है उसके रोज़ी के अंदर तंगी आती है। और 19 नंबर पर, अगर आप किसी दावत में गए हो तो मेज़बान के लिए आप जो है कि खाना खाने के बाद दुआ करें, अल्लाहुम्मा अतिम मन अतामनी बस की मन सखानी। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह जिसने मुझे खिलाया है तू उसको खिला, जिसने मुझे पिलाया है तू उसको पिला। यानी जिसने दावत दी है मेज़बान के लिए आप जो है कि ये दुआ करें। ये 19 नंबर पर खाना खाने की सुन्नत मुबारक है। और 20 नंबर पर, दस्तरखान ज़मीन या फर्श पर लगाना है और उसके ऊपर बिछाकर फिर उसके बाद जो है कि खाना खाना, ये इस्लामी तरीका है। अगर मेज़ के ऊपर आप खा रहे हैं या टेबल के ऊपर आप खाना खा रहे हैं, लेकिन ये इस्लामी तरीका तो नहीं है, लेकिन उलमा किराम ने इसको भी जायज़ लिखा है। और 21वां नंबर सुन्नत मुबारक ये कि खाना खाने के दौरान अगर कोई मेहमान आ जाए आपने खाना खाने की उसको दावत देनी है, भाई आ जाओ आप भी खाने में शामिल हो जाओ। नाज़रीन, 22 नंबर पर खाना खाने की सुन्नत मुबारक ये है जिसके साथ आप खाना खा रहे हो साथी आपके साथ बैठा है तो आप जल्दी ख़त्म नहीं करें, आप उसका भी ख्याल रखें जो आपके साथ बराबर बैठकर खा रहा है। अगर आपने पहले से खाना खाया हुआ है, कहीं से दावत खा कर आए हो, आपको बिल्कुल तलब नहीं है, तो फिर भी आप आस्ता आस्ता यानी निवाला और लुकमा लेते रहें जब तक वो साथी यानी पेट नहीं भरे। अगर आपको परहेज़ है, आपने वो चीज़ें खानी नहीं है, जैसे आपने नमक नहीं खाना है या आपने कोई मीठी चीज़ नहीं खानी या आपने जो है कि चावल नहीं खाने, तो फिर आपने जो है कि इसको छोड़कर साइड में बैठे लेना है, उनको बता देना है उसको मेरे को इनकी परहेज़ है, मैं नहीं खा सकता। फिर 23 नंबर पर आका के खाना खाने की सुन्नत मुबारक ये है कि खाना जब आप खा रहे हो तो खाना खाने के दौरान जिसने खाना पकाया है, जिसको हम बोरची बोलते हैं,
یا کھانا پکانے والا بولتے ہیں، اس کو بھی آپ شامل کر دیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 23ویں سنت مبارکہ ہے۔ اگر سائڈ میں وہ شامل نہیں ہو سکتا، اگر کسی عورت نے پکایا ہے، گھر سے کسی نے بنایا ہے، تو سائڈ میں گھر کے اندر ہی وہ بیٹھ کر بھی کھانا کھا لے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی کھانا کھانے کی 23 سنتیں جو کہ ہم نے آپ کو وضاحت کے سامنے بتائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو اسلامی کھانا کھانے کے طریقے کا پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔